क्या भाई, लड़की हुई कि लड़का? अभी कुछ नहीं हुआ, बताता हूँ, समय है। अच्छा अच्छा। बचाओ। अरे बाप रे, अरे क्या हुआ? चोर चोर गाड़ी में घुस गए, सामान निकाल कर ले जा रहे हैं। सुनिए, आप जरा मेरी गंगा को संभालिए, मैं इनको संभालता हूँ। ठीक है भाई। अरे रुको रुको, आप लोग ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। ऐसे सामान लेकर आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। हाँ? काम करने दे। क्या रे, मैं सीधा लग रहा हूँ इसलिए मेरे साथ पंगा मत ले, वरना तेरा थोबड़ा तोड़कर यहीं रख दूंगा। अच्छों के लिए अच्छा हूँ और बुरों के साथ बुरा हूँ। अरे भाई तुम तो मेरी बात सुनो। मारेगा? मुझसे पंगा मत ले, मारेगा वरना मार डालूंगा मैं। मार के दिखा। सच में मार डालूंगा मैं। मार के दिखा। ये क्या, एक मारते ही गिर गया? ये तो बिना मारे ही गिर गया। हाँ? अरे रुकिए, आप भी वहां जाएंगे? ये लो, भेज देता हूँ। अरे ये क्या, मैं तो बोल कर मार रहा हूँ और आप बिना बोले ही मार रहे हैं। अरे तुम लोगों का दिमाग सही है ना? अरे अरे नीचे गिराओगे क्या मुझको? अरे बाप रे। अरे क्या न्याय है? अरे इस तरह क्यों मार रहे हो मुझे? नीचे गिराओगे क्या? अरे अरे मेरा हाथ मत निकालो। नीचे गिराओगे क्या? मैं गिर जाऊंगा। भी साथ में गिरोगे। अरे यार, मैंने तुम लोगों को समझाया था कि मुझे नीचे मत फेंको, वरना वरना मैं इसी तरह मारूंगा नहीं छोड़ूंगा। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ये पत्थर। बाप रे, एक ही पंच में बाप याद आ गया। हाँ, अबे तू मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे क्या हुआ? अरे तू कहाँ जा रहा है? इन लोगों के साथ जाऊंगा। अरे मुन्ना, ये चुराई हुई पेटियां वापस ट्रेन में कौन रखेगा? हम रखेंगे। अच्छा, तो जा रख। अल्लाह ने अच्छा किया। जीजा जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप इतने बड़े महाकवि हैं, आपके वंश के लोग भी कवि हैं। आपका वो मामूली सा आदमी बस्ती में रहने वाला कहाँ है? जमीन आसमान का फर्क है आप दोनों में। उसने कुछ बक दिया और आपने जल्दबाजी में फैसला कर लिया, ये गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अब मुझे ही देखो, लोग कहते हैं कि मेरी दवाइयाँ खाते ही लोग ऊपर चले जाते हैं। अब उनके ऐसा बकने से क्या मैं अपनी दुकान को बंद कर दूं? जीजा जी, मैं पागलों की तरह बक रहा हूँ और आप ब्रह्म देवता की तरह लिख रहे हैं। असल में मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बेकार की बातें मेरे कानों को सुनाई नहीं पड़ती, समझे? अच्छा है, बेकार की बात। मैं काम की बात कह रहा हूँ आपसे, जरा सुन लीजिए। बात सुनिए। वो सीओ अगर हम आपसे माफीनामा लेटर लिखवा कर ले आए तो हमारी नौकरी वापस कर देगा, ऐसा कह रहा है। अरे बेटा तिरुपति, इधर आ इधर आ। अच्छा, बड़ी अच्छी इंग्लिश में लेटर लिख कर लाया है। वो जो माफीनामा तुमने लिखा है वो अपने फूफा जी को देना। सीओ मुझसे लेटर लिखवाने वाला कौन होता है और आप मेरी तरफ से लेटर लिखने वाले कौन होते हैं? क्या जीजा जी, मैं आपका साला हूँ, आप मेरी बहन के पति हैं। मैं सत्यराज शर्मा। आज नहीं तो कल
मेरी बेटी और आपके बेटे की शादी हो जाएगी, हम रिश्तेदार बन जाएंगे। रिश्तेदारी का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए शर्मा जी, और किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। स्वामी जी प्रसन्न हो, राम भक्त हनुमान। ओ मेरी आवाज सुनाई दी प्रभु? रोजाना की तरह ये दिन भी अच्छा बीते, ऐसा आशीर्वाद दो स्वामी। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैं कागज खराब करने वाला इंसान बनकर रह जाऊंगा? मेरी नौकरी चली जाए लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मेरी किताबों से जो भी पैसा आएगा वो मैं दहेज में दूंगा। मतलब आप डीओ से बात नहीं करेंगे? ठीक है, आपकी मर्जी, पर आप ऐसे मत कहिए जीजा जी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पंडित जी, आपने गांव का प्रवेश मुहूर्त निकाला है क्या? तुझे बताया ना 9:15 पर। तो फिर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीवी भवा। ललिता जी, गृह प्रवेश बोल रहा है, कहीं इसने अपना घर तो नहीं बना लिया? बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या बात है, छोटे साहब जी और बड़े साहब जी दोनों का मुहूर्त निकला है, आखिर क्या बात है? अरे कोई नहीं, नया डीओ आया है ना, उसने पिताजी को कुछ बोल दिया और पिताजी ने उल्टा सुनाकर नौकरी से इस्तीफा देकर आ गए। गुस्सा तो उनके नाक पे ही रहता है ना। गुस्सा नहीं है, आत्मगौरव है। पढ़े लिखे इंसान को इतना गुस्सा करना जरूरी होता है। हाँ, और ऐसे लोगों के लिए अलंकार होता है। वो पंडित जी की गलती निकालता है, वो डीओ है। कहाँ है बताओ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये ले लो। अब तक बहुत हो गया, खत्म करो यहीं पर। ठीक है ठीक है। और क्या हुआ, जिस काम के लिए गए थे? सही सलामत गया और सही सलामत वापस आ गया। आप जल्दी से आकर आरती कर देना। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, उसमें गृह प्रवेश हो जाएगा। चलिए। मामा जी और श्रीपति जी यहाँ आए हैं, मुझे बहुत सारा काम है, तुम हेमा को ले जाओ। ठीक है। हेमा जी, ऊपर है। हेमा जी, अरे सुनिए हेमा जी, कहाँ हैं आप? अरे अच्छा हुआ तुम लोग एक साथ ही मिल गए हैं। आप दोनों जरा मेरे घर पे आएंगे, शुभ कार्य है। मैं कल ही नौकरी पे लगा हूँ, दूसरे दिन आरती पे जाना अच्छी बात नहीं है। कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर की नौकरी मिली है जीजा जी को। डेमोन्स्ट्रेटर की नौकरी तो बड़ी होती है। डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेटर जो भी हो, नौकरी बड़ी होती है ना। अरे हमारी हेमा जी बहुत किस्मत वाली हैं। मुहूर्त का टाइम हो रहा है, आप आइए ना। हेमा तुम जाओ। आइए हेमा जी। ये गंगा है, ये सोनू है, कल ही ट्रेन में पैदा हुआ है। हाँ, ये यमुना है और ये सरस्वती है। ये हेमा जी हैं, हमारे गुरुजी की छोटी बेटी। मेरे गुरुजी मतलब तुम्हारे भी गुरु हैं। देखा गायों का संस्कार, आपका भी स्वागत कर रही हैं। गाय हमारे लिए पूजनीय है। अरे तुम तो बिहार से गाय लाने वाले थे, तुम्हें तो भोजपुरी आती नहीं, तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बनाया? मुझे बनाएगा, मुझे इतनी आसानी से नहीं बना पाएगा। मैंने भोजपुरी में बात करके उनकी छुट्टी कर दिया। हाँ। क्या बात किया, कैसे बात किया? हाँ किया। क्या? मैं तोहरा जिले वाला हूँ। जिस जिले में गोदावरी बहती है वहाँ का हूँ। ये गाय कितने का है? वो बोला 5,000। हम बोला 2,000। वो बोला 5,000। हम बोला 2,000। 5,000 2,000 5,000 2,000 5,2 वो कुछ ज्यादा ही बोला। मैंने भी लात मारूंगा बोला, और वो मुझको गंवार बोला, तो मैंने भी बोला तू गंवार, तेरा बाप गंवार, तेरा परदादा गंवार, तेरा खानदान गंवार। और फिर हम किसी से कम नहीं, यादों की बारात भारी दोस्ती है। जिस देश में गंगा बहती है हम भोजपुरी बेटा हैं। कुत्ते कमीने बोला, वो थर 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 कांपने लगा। मेरे पाँव पकड़ा, मेरे हाथ पकड़ा, मेरे पाँव पकड़ा, मेरे हाथ पकड़ा। मैं नहीं छोड़ा उसको। मैंने 1 लात मारा, 2 लात मारा, 3 लात मारा, और वो मेरे पैरों पर गिर पड़ा। बस करो। वो 2,000 बोला, मैं ठीक बोला, पैसा दिया। गाय 3 लिया और छुक छुक रेल में आ गया। हम बुद्धू नहीं हैं, हम बुद्धू है। मालकिन, आपको कुछ समझ में आया? मैं तेरी बत्तीसी निकाल दूंगा। आरती लाया हूँ। आप जरा अपने हाथों से आरती उतार दो। मुझे भी। सरस्वती आ आ आ। हेमा जी, थोड़ी देर रुकिए ना। किस लिए? बताता हूँ, आइए ना।
अभी मालकिन आ रही है, तुम लोग चुपचाप बैठना है। गाय की आरती तो उतार दी, अब क्या करना है? थोड़ी सी सभा है, उसके लिए आप चीफ गेस्ट हैं। मैं? हाँ। हाँ आप ही। तुम उनकी भाषा में बात करोगे? भाइयों बहनों आप सबको मेरा नमस्कार। हेमा जी हमें आशीर्वाद देने वहाँ से यहाँ आई है। गंगा जमुना के लिए जैसे लोग लड़ते हैं वैसे लड़ना नहीं, मिलजुल के रहना। अच्छा बोल रहा हूँ ना मैं? बहुत सारी घास खा के बहुत सारा गोबर देना, उपलिया बनाने का मौका देना। तू जोक बोल रहा है? अबे गोबर बना दूंगा। मैं क्या बोल रहा था? अच्छी घास खाना, पेट भर पानी पीना, ये सब करने से ज्यादा दूध होगा ताकि बच्चे पीकर ताकतवर बनेंगे और मैं भी। तुझे पता है? तभी बता, जो मुंह में आए वो मत बोला कर, समझ गया? हैं? एक या दो से ज्यादा बच्चे पैदा मत करना, इंसानों की तरह परिवार मत बढ़ाना। अबे फिर से तू जोक मारने लगा? अब तो सच में मैं तेरा गला दबा दूंगा, बेवकूफ कहीं का। हाँ, मैं बोल रहा था कि हमारे इंसानों की तरह हम दो, हमारे दो की तरह रट मत लगाना। दिल खोल के बच्चे पैदा करना ताकि गायों का उत्पादन बढ़ जाए। हाँ, दूध की नदियाँ हमारे ही देश में बहनी चाहिए। इधर आ, आज के बाद ऐसा बका ना तो गोबर से नहलाकर गांव में घुमाऊंगा, बेवकूफ। माधव 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 क्या माधव, हुआ? क्यों उछल रहा है इतना? अरे तू नहीं था तो गजब हो गया। पड़ोस के गांव में कोई नाटक करने वाला है। क्या हो गया? पड़ोस के गांव में मंडप लगा रहा है, समझे? और वहीं पर शिव जी का किरदार निभाने वाला है। ठीक ही तो कर रहा है, और जो कर रहा है उसे करने दे, मेरी हिम्मत नहीं है। उन्हें नाटक करने दे। कोई शिव जी है, तुम्हारे रहते हो शिव जी का किरदार निभाएगा। शिव जी का किरदार निभा रहा है वो? यही तो बात है। तुम जानते हो तुम कौन हो? इस जिला के शिव शंकर हो। इस पूरे जिले के अंदर कोई दूसरा शिव शंकर का किरदार निभाए, उसकी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत। अरे तुम्हारे सामने वो कितना छोटा, चींटी, मच्छर, कुछ नहीं। हेमा जी, शिव ही शंकर हैं, शंकर ही शिव है, ये सच है ना? शशिधर गंगाधर त्रिशूलधर का भेष धर के अब मैं शिव जी का पाठ करूंगा। हाँ। दादी दादी। क्या है रे? अरे मेरी आंखें नहीं है, बहरी नहीं हो जो पागलों की तरह चिल्ला रहा है। अच्छा बता बात क्या है? हमारा माधव नमः शिवाय नमः, वो यहाँ आ रहा है नमः, शिव के भेष में है नमः। आप खड़े हो जाइए नमः, आरती है नमः, संभल कर नमः। जरा सीढ़ी संभल कर। हाँ। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, ये तीसरी बार है कि शिवजी मेरे घर आए हैं। चंद्रशेखर चंद्रशेखर। दादी आप यहाँ श्लोक पढ़ेंगी तो वहाँ स्टेज पर कोई दूसरा शिव आ जाएगा। हाँ। अरे माधव के रहते हुए कोई दूसरा शंकर बने तो बत्ती से निकाल दूंगी। अरे माधव के सामने कोई दूसरा शंकर बने तो एकदम फीका रहेगा। अरे इसकी आंखें, इसकी चाल, इसका सीना एकदम शिव माधव की तरह है। अरे माधव भी यही है और शिव भी यही है। जय शिव शंभो। दादी दादी दादी, आप इसका इतना तारीफ करेंगी तो वहाँ पर पर्दा हट जाएगा, नाटक शुरू हो जाएगा। जल्दी से। सबको मेरा नमस्कार। इस जिले के अंदर मेरे अलावा कोई भी शिव जी का नृत्य करता है तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उसके हाथ पांव तोड़ देंगे, मुझे अच्छी तरह पता है। आप लोगों का मेरे प्रति प्यार देखकर मेरा दिल भर आता है। इसीलिए सूर्य जी को रूम में बंद करके आपके सामने मैं खुद आया हूं। अरे सूर्य जी सुनिए, वहां क्यों खड़े हैं? इधर आइए आइए। ये बहुत बड़े कलाकार हैं, सुना है मैंने। एक बात याद रखिए सूर्य जी, मेरे जिले के अंदर बाकी जिलों में आप अच्छे नाटक करके नाम कमाओ, मैं दिल से यही प्रार्थना करता हूं। तथास्तु। अरे सूर्य कुमार जी, इतने बड़े कलाकार हो, थोड़ा सम्मान तो करने दो। अब आप जा सकते हैं। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। ये मेरा 100वां नाटक है जिसका नाम है शिव जी। इसीलिए मैं अपने दिल की बात आप लोगों को बता रहा हूं। एक दूध बेचने वाला
माधव यानी मैं एक ग्वाला। मेरा सब लोग हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। एक दूध बेचने वाला शिव जी का क्या नाटक करेगा। मैं आप लोगों को कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। मुझे नाचने गाने की प्रेरणा मिली है मेरे गुरुजी की बेटी से, जो आज वो मेरे सामने बैठी हुई हैं। हेमा जी, आज मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो ऐसा मौका मुझे मिला है। ये फूलों का हार मुझे नहीं, हेमा जी को मिलना चाहिए। हेमा जी, स्टेज पे आइए। आइए ना प्लीज हेमा जी। अरे आप लोग भी जरा बोलिए अरे ना। जाओ अरे जाओ बेटी जाओ। आइए आइए, तो दौड़ के चले थोड़ा शर्मा रही हैं। यही है मेरी प्रेरणा। ये है मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, इसे स्वीकार कीजिए। ये भी लीजिए। ये सब क्या किया? मुझे स्टेज पर बुलाया, मेरी तारीफ की। मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा ये सब। दिल में आपके प्रति कितनी कद्र है ये तो बताना चाहिए ना। अरे मेरी कद्र करने तो दिल में रखा करो ना, लोगों के सामने बताने की क्या जरूरत थी? अरे हर चीज दिल में दबा लेंगे तो हिम्मत साहस ये कहाँ से आएगा? ये सब कुछ भगवान ने दिया है। जो लोग इनकी पूजा करते हैं वो क्या पागल हैं? सारे लोग जो हाथ जोड़कर पूजा करते हैं वो भी बेकार हैं। ये मत सोचिए आपको सब कुछ पता है। कुछ बातें आपको बिल्कुल पता नहीं है, समझ गई ना? हाँ हाँ, सुनो, क्या है? तुमसे बहस करना तो पत्थर पे हाथ नहीं मारना चाहिए। लल्ला 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 लल्ला। अरे दो ना। अरे मैं जिस काम के लिए आया था वो तो बताना ही भूल गया। आज सुबह पार्वती जी के घर दूध देने गया था ना। ए, देख कर नहीं चलता है क्या? है? ये रोड का तेरे बाप का है? ए, जोक कर रहा है क्या? तेरे थोपड़े को भोपला बना दूंगा। ए, मुंह संभाल के बात कर, ज्यादा बड़बड़ मत कर। फिर से जोक मार रहा है। अब की तो तेरा थोबड़ा गोबर बना दूंगा। ए, चल रहा है। हट। माधव, अंदर आ जाओ, आ जाओ। बड़ी मालकिन ने बुला लिया इसीलिए बच गया अबे तू। सीधा बोलना हिम्मत नहीं है, चल हट। वो मेरे सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी मैं पार्वती जी के बारे में बोल रहा था ना। उसकी बहन का बेटा है ना, हमारे ललिता जी के बारे में एकदम परफेक्ट लगेगा। सही नहीं है पर क्या है ना, वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। हाँ तो वो बस बीए पास है ना। मैंने बोला चल जा, सिर्फ बीए पास है ना। तुमने कहा तो बीए पास है। अगर लड़का पूछ लेता कि लड़की कहाँ तक पढ़ी है तो क्या जवाब देते? अरे रे 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 रे, आपको डिग्री की क्या जरूरत है? सरस्वती जी बीए हैं, लक्ष्मी जी एमए हैं, पार्वती भी कॉम है। क्या देवियों के पास डिग्री है? क्या है? वाह, आप तो खुद विद्या हैं। आप तो यूं ही पास हो जाएंगी। हाँ। दीदी, तुम किससे बात कर रही हो? यहाँ का लिंक वहाँ बिठाने में माधव एक्सपर्ट है। तुम इससे बातों में तो जीत नहीं सकती। इससे बेहतर है चुप रहो। ए माधव, हाँ क्या बात है? सारी अपनी विद्या मेरी बेटे को ही सिखाएगा? गांव में क्या सिर्फ रंगोली मेरे घर में होने वाली है? हाँ, इस जिले के अंदर आज संक्रांति के दिन आपके आंगन में सबसे बड़ी रंगोली होनी चाहिए और किसी के घर में नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा, लगता है आपने पास नहीं किया बराबर। पास किया। ठीक है, तो फिर रंगोली पर 2 लाइन कहिए ना। हाँ रंगोली पर क्या कहूँ? हाँ हाँ, रंगोली, शर्म, खूबसूरती, हया। हया पर 2-4 लाइन हो जाए बस, यही मैं सुनना चाहता हूँ। आपको बोलना पड़ेगा। पर अभी कैसे हो सकता है? बोलिए पिताजी, बोलिए। हाँ, क्या बोला? रंगोली, रंगोली, वातावरण, खूबसूरती, क्या? शर्म, हया। हाँ, शर्म हया। हाँ। आपने जो 25-30 किताबें लिखी वो आसमां को छू जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं ना आप? पर वो किसी को समझ में नहीं आएंगी। तो आजकल पब्लिक को भरपूर मनोरंजन चाहिए, भाषण नहीं। लड़की की खूबसूरती का वर्णन लिखो, फिर देखो कैसे खरीदते हैं। गाय या कोयल के बारे में लिखोगे तो कौन खरीदेगा? मुझे मालूम है तुम्हें गुस्सा आ रहा है। इसी गुस्से की वजह से तुमने अपनी नौकरी खो दी। ये गुस्सा नहीं रहता तो नौकरी रहती। तब किसी के सामने नजर झुकाकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती और दूसरे के सामने आपने बुलाया था इसलिए आया हूँ, वरना भाषण सुनने नहीं आया हूँ, यही कहना चाहते हैं ना? आपको मैं क्या भाषण दूंगा? देखिए पंडित जी, ये सारी किताबों को छपाने में जो खर्चा होगा वो पूरा मैं ही करूंगा, पर इसके ऊपर मेरी बीवी की खूबसूरत फोटो होगी। ये परमिशन आपको देनी होगी। अरे रुको भाई,
मैं सच कह रहा हूँ, फिर देखना तुम्हारी किताबें कैसे फटाफट बिकती हैं। सुनिए जी, आप तो मेरे नॉवल के बारे में उसी बात पर तो आ रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरी पत्नी ने एक भूत प्रेत पर कहानी लिखी है, वो बड़ी डरावनी कहानी है। जाइए ना। उस कहानी को इस किताब के अंदर छाप देते हैं। जब आपकी किताब खरीदेंगे तो साथ में इसे भी पढ़ लेंगे, है कि नहीं? क्या बोलूं मैं चौधरी साहब, 10 भरी किताबों के साथ मेरी किताबें बिकेंगी, इस बात को लेकर मुझे बहुत गर्व है। यही सुनना चाहते हैं आप? हमारे देश में महान कवियों का कितने बड़े स्थान है, आज उनकी कविताओं का अपमान हो रहा है, ये सुनकर मुझे खुशी होगी। यही सुनना चाहते हैं आप? हाँ, देखो देखो कितना गुस्सा आ रहा है आपको। कोई अगर माँ को कुछ कहेगा तो बेटे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? नहीं, मुझे ये किताबें आपको नहीं देनी। फिर तो ये जिंदगी में कभी नहीं छप सकती। कोई बात नहीं चौधरी साहब, अभी मेरे शरीर में बहुत जान है, मैं अपने दिल की आखिरी धड़कन तक लिखता रहूंगा। मेरी किताब अगर छपेगी भी नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को ये किताबें मैं अपने हाथ से खुद लिख लिख कर उनके हाथों में बांटता रहूंगा। अक्षर अक्षर को जो समझेगा वही इससे पूरी तालीम अच्छी तरह से हासिल कर ये पाएगा। आपका आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी नहीं, अंतिम फैसला भी है। हम लोग अच्छी बातें इसलिए लिखते हैं कि 4 लोगों को अच्छी बातें सिखा सके। 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस काफी है। हम उस खानदान से हैं जिस खानदान में महान कवियों ने जन्म लिया है। हमें गर्व है अपने खानदान पर, समझे क्या? हाँ, याद रखिएगा। मालकिन, वो कविता फिर से सुनाइए ना। ओहो, कितनी बार बोलूं मैं? गगन में तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा लगता धरती पे दीपक। ऐसा लगता है धरती पे दीपक जगमगाते हैं। गुरुजी तो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, पर ये छोटी छोटी शब्दों में कितनी अच्छी कविताएं लिखी हैं ना। अब तुम इस कविता को गाकर उसे बेकार मत करो, समझे? सही कहा आपने। क्यों रे, जोक बोल रहा है? थोबड़ा बिगाड़ दूंगा तेरा। मुझे किसी से कम मत समझो। इस जिले के अंदर मुझसे अच्छा कोई गा नहीं सकता। हाँ, इस गांव की बहती नदियों से पूछो, हवाओं से पूछो, पंछियों से पूछो, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। हाँ, क्या बात है बेटी, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? कुछ नहीं बाबा, वो क्या है ना, गाने का कंपटीशन है। इनके पिताजी हैं उनके कॉलेज में। मैंने बोला उनका गाना लिखकर मेरे से गवा लो, तो ये सुनने को तैयारी नहीं है। हाँ, बताइए ना बाबा, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। बेटी, ये हर विद्या जानता है, एक बार सुन तो लो। अरे बच्चों लोग, मैं आ गया, चलो तुम लोग पोजीशन में आ जाओ। हाँ चलो। हाँ, अरे हटो हटो हटो, मुझे ऊपर तो चढ़ने दो। हाँ हाँ, अरे हटो हटो, ठीक है। हाँ, ये दूध तुम्हारे लिए है। हाँ, ये दूध तुम्हारे लिए है। इधर लाओ, इधर लाओ। हाँ 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 हाँ, ये लो। अरे 1 मिनट रुको ना बेटा, दे रहा हूँ सबको बारी बारी से। हाँ ये लो। हाँ, ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, ये ले लो। हाँ, तुम भी लाओ। हाँ, अरे माधव, एमएलए साहब का प्रॉब्लम तुम ही देखना। अरे मास्टर साहब, मैंने पहले ही बोला था ये एमएलए लोगों का भरोसा मत करना। इलेक्शन होने से पहले जोक्स बोला तो तुमने यकीन नहीं किया और बाद में तुम्हारे मुंह पर गोबर फेंक कर चले गए। ऐसे ही होते हैं ये नेता लोग। हाँ, अरे बेटा, माधव बेटा इधर आना। क्या हुआ? अरे स्कूल बनेगा बोलकर हम लोगों से पैसे ले लिया। हाँ, अरे 6 महीने हो गए, स्कूल तो क्या, एक ईंट का भी पता नहीं है वहाँ पर। बेटा, बच्चों को कितनी तकलीफ होती है, कितनी दूर से आते हैं, धूप में बैठते हैं। लगता है अब हमें चौधरी साहब से बात करनी होगी। हाँ माधव, हम सब में हिम्मत वाला तू ही है, तू ही ये कर सकता है। हाँ माधव, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो ये काम। तुम ही कर सकते हो माधव, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। अरे सब लोग उसके पाँव क्यों पड़ रहे हो? वो कोई भगवान है क्या? वो क्या करेगा ये काम? अरे उसकी बात का बुरा मत मानो, हमेशा पिया हुआ ही रहता है। अरे ये वो अमृत है जो हर वक्त सच बोलती है। अरे एक बात बता, मास्टर जी की दूसरी बेटी का तेरे साथ क्या चक्कर है? उनकी याद की है, तेरी याद की है? मैं इस गांव का बड़ा होने के नाते पूछ रहा हूँ, बता बता। क्या बोला तू? तेरी इतनी हिम्मत, छोटी मालकिन के बारे में ऐसा बात किया? तेरी खौल उधेड़ दूंगा मैं। क्या बोला? शराब पी के जो भी इच्छा आएगी वो बोलेगा। आज मैं तुझे नहीं बोलूंगा, आज मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। बोलेगा, बोलेगा, और बोल, और बोल।
साला शराबी कहीं का। छोटी मालकिन के बारे में ऐसा बोलना चाहिए था कैसे? एमएलए साहब से बात करनी है ना, मैं कर लूंगा। जाओ तुम लोग। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो पिछले जन्म में जरूर रावण रहा होगा। मेरे ऐसी हालत कर दी उसने मार मार के। अगर वो रावण है तो मैं उसे राम बनकर चीर दूंगा, यदि कंस है तो उसे कृष्ण बनकर फाड़ के रख दूंगा। अरे मेरे पति कोई मामूली आदमी थोड़ी है, ग्रेट है। बिल्कुल। और नहीं तो क्या, दिमाग ना होता तो लोगों को बेवकूफ बना के इतना बड़ा एमएलए कैसे बनता। अभी बताता हूँ कैसे एमएलए बना तू। हाँ, मेरे पति को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चलिए माधव को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। एक काम कर तू, एक अच्छे बैल को चुन और उसके मुंह में मिर्ची डाल और उसके तबेले पर छोड़ दे। वो भी नहीं रहेगा, तबेला भी नहीं रहेगा। ठीक है, जाओ। ठीक है। क्या हुआ हिमा जी? माधव, ये क्या कर रहे हो तुम? आज इस चौधरी के बैल ने पूरे तबेले का इधर से उधर करके रख दिया है, पूरा नुकसान कर दिया है। आज मैं इस चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे शक है कि तुम इसे मार डालोगे। तुम किसी भी बात पे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हो, इसीलिए गांव वाले तुम्हें गलत समझते हैं। वो लोग तो कुछ भी करने के बाद भी अच्छे बने रहते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। जो भी हुआ माधव, उसे तुम भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम कहती हो भलाई है, लेकिन मैं आज उसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ। अगर तुम चौधरी पर हाथ उठाओगे तो तुम्हें मेरी कसम। ठीक है। ये कहाँ से आ गया? अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब चिल्ला रहे हो? अरे दरवाजा खोलिए, माधव आ गया। ये देखिए, ये देखिए माधव आ गया। चलिए। जीजाजी, मैं साड़ी ले लेती हूँ। अरे क्या
सबसे सस्ती साड़ी पसंद किया तुमने। मैं घर में ही रहती हूँ ना, मेरे लिए काफी है। अरे हेमा कब आएगी? उसके लिए तुम ही साड़ी पसंद कर लो। उसकी पसंद मैं कैसे बताऊँ? आप उससे शादी करने वाले हो, आप ही पसंद करो। मेरी पसंद उसे पसंद आएगी? नहीं पसंद आएगी तो कान पकड़ लो। क्या अपनी होने वाली पत्नी को इतना भी नहीं करवा सकते? ये अच्छी लगेगी ना? तेरी होने वाली सास ने साड़ी भेजी है, सिलेक्ट कर लो। और तुम्हारी? मैंने ले ली है। मुझे ये पसंद है। मैंने कहा ना हेमा को पसंद नहीं आएगी। आपने कौन सी पसंद की थी? छोड़ो इसको। तुमको ये पसंद आई ना, तुम्हें रख लो। आप रहने भी दीजिए। आपने जो पसंद अरे क्या हो रहा है भाई? क्यों बहस चल रही है? आपकी कौन सी पसंद है बताइए ना जीजा जी, प्लीज जीजा जी। अरे ये झगड़ा किस बात का चल रहा है भाई? ये बात है कि हम लोगों में डिस्कस चल रही है कि हेमा को कौन सी साड़ी पसंद आएगी। अच्छा तो तू ही एक साड़ी पसंद कर ले। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे मालूम है इनके ऊपर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी। ये वाली साड़ी बिल्कुल अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर। अरे वाह, अच्छा सिलेक्शन है। ये है मेरा लिखा हुआ नाटक, समझा? ये माधव है ना, थोड़ा बेवकूफ किस्म का आदमी है। उसके पाँव पर गिर जा, उसके सामने गिड़गिड़ा, उसे ये नाटक करने पर किसी तरह तू उसे राजी कर ले। जैसे ही स्टेज पर आएगा उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दे। लोग यही समझेंगे कि नाटक चल रहा है। हम जो काम करेंगे उसे कोई नहीं समझेगा और उसका काम खलास। शंभो शंकर, माफ कर दीजिए। अरे कौन है? माफ कर दीजिए। अरे सूर्या जी, आप ये क्या हालत बना रखी है? अरे इतने बड़े कलाकार होकर आप हमारे पाँव पर गिर रहे हैं। बातें कर रहे हैं। मेरी औकात क्या है? आप सूरज हैं तो मैं दीपक हूँ। आप इतनी बड़ी बात मत बोलिए। हाथी के सामने चींटी जैसा हूँ, सोने के सामने ईंट जैसा हूँ। बैठिए बैठिए। नहीं, ये तो अपराध है स्वामी। क्या हुआ? पहले आप बैठिए। आप साक्षात भोले शंकर हैं। इस राज्य के आप शंकर भगवान हो, भारत माता के शिव जी हो, अमेरिका के भी आप शिव जी हो। इस दुनिया में जो भी शिव का भेष अपनाते हैं सब बेकार हैं। आप ही दुनिया के महान कलाकार हैं। मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर आप सुन लें तो। हाँ बोलिए, क्या बात है? नाटक करते करते जिंदगी गुजर गई, अब तो बेटी की शादी करने की स्थिति में भी नहीं हूँ। अगर आप शिव जी का भेष बना लें तो लोग घर के सारे काम छोड़कर थिएटर में घुस आते हैं। टिकट पूरा पूरा बिक जाता है, पैसों की बारिश होने लगती है और फिर पब्लिक आपकी जय जयकार करती है। लोग आपको भगवान की तरह पूजते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी करवा सकूं, इसी उम्मीद से आपके पास आया हूं मेरे प्रभु। अगर एक लड़की की शादी हमारे जरिए होती है तो हम जरूर करवा देंगे। धन्यवाद प्रभु। मैंने शंकर जी के ऊपर एक नाटक लिखा है, उसमें मेरा एक राक्षस का रोल है। बाकी तो आप हर जगह छाए हुए हैं। रुद्रम भजे सौर्य भद्रम भजे, मैं इस तरह श्लोक गाता रहूंगा और आप तांडव करते रहेंगे। हरुडू से सीधरुडू, आपकी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है। आपके समान दूसरा कोई इस ब्रह्मांड में भी नहीं है प्रभु। इस संसार में सभी आपकी भक्ति में लीन है, सभी आपकी पूजा करते हैं। आप महान हैं। अरे बाप, मेरे बारे में छोड़ दीजिए, कहानी क्या है ये बताइए। राक्षस लोग तपस्या कर रहे हैं और प्रभु शिव यानी कि आप दर्शन देते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। भगवान से जो मांगा वो मिल गया क्या? अभी कहाँ, उनसे तो अभी बहुत कुछ मांगना बाकी है। उसके बाद? तो सुनो, ये पापी लोग, ये दुष्ट लोग सभी जगहों पर हैं। परमेश्वर की कृपा सब पर है। पार्वती जब प्रवेश करती हैं तो धर्म के विनाश करने वालों का सर्वनाश करती हैं। ये हुई ना बात? अरे नहीं, इस बार फिर मैं शिव जी बनूंगा, तुम पार्वती बन जाना। फिर हम दोनों मिलकर मंच पर तांडव करेंगे तो पूरा मंच हिल जाएगा, समझ गई? और कला की तारीफ भी हो जाएगी। तारीफ तो बाद में होगी, पहले मेरी बात सुनो। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम दोनों मिलकर रियाज करेंगे, तब देखना हम किस तरह तांडव करेंगे, तब पूरा हॉल तालियों से गूंज उठेगा। हाँ। कभी है वो नाटक? ये नाटक तो बहुत जल्दी होने वाला है। हाँ। अरे जीजा जी, अब आगे तो पढ़िए। क्या बात है, अगर आप जिंदगी भर ऐसे रहे तो कितना अच्छा रहे। हाँ, ए माधव, वहाँ क्या कर रहा है? मैं शादी खेल रहा हूँ। गधे, शादी खेल रहा है? तेरी हैसियत क्या है और मेरी हैसियत क्या है? आइंदा ऐसा खेल खेला है तो सोच लेना, जान से मार डालूंगा। वो हमारे बेटे के साथ खेलेगी। जा श्रीपति, जाके शादी खेल। तू भाग यहाँ से। गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये खेल खेलने के लिए हेमा ने कहा था। हे माँ बोला ना तो जबान खींच लूंगा। दूध वाला होकर नाम लेकर पुकारता है अपनी मालकिन को।
छोटी मालकिन कहना। ए, क्या कहना छोटी मालकिन? छोटी मालकिन। आधी रात को जब लड़की इस तरह अंधेरे में नहाती है तो इसका मतलब यह है कि उसने जरूर कोई ख्वाब देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बेटी, ये सही है ना बेटी? कल रात को मुझे माधव के सामने पार्वती के रूप में स्टेज में पार्वती का अभिनय करना पड़ा बाबा। पार्वती के रूप में तो सिर्फ नाटक किया, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होगी तो? हेमा, ये क्या है? तू तो बड़ी हो गई है। ये साड़ी और ये गगरी पकड़ के कहाँ जा रही हो? वो क्या है दीदी, मैं जाकर पानी लाती हूँ, तुम जाकर दूध ले आओ। रोज तो दूध लेकर आती थी, आज पानी लेने जा रही हो? कल तो रविवार था और आज सोमवार हो गया ना दीदी, बदलाव आ गया ना। पागल कहीं की। मैं पानी लेकर आती हूँ, तू रोज की तरह दूध लेकर आ। अगर 1 मिनट भी पिताजी को कॉफी देने में लेट हुआ ना तो पिताजी सोमवार का मंगलवार कर देंगे। अब जा। क्या बात है? आइए आइए, लगता है रात को देरी से सोई हैं, इसीलिए आंखें लाल दिख रही हैं। दूध तो रेडी है। रात को स्टेज पर कमाल हो गया। अगर आप नहीं आती तो आपके आते ही देखा ना लोगों को किस तरह धो डाला। बेटी, इन्हें अच्छी तरह देख ले। पिताजी, मुझे लड़की पसंद है। लड़के को पसंद है। इधर आइए। देखिए मालकिन, अगर लड़का आपको पसंद आएगा तभी ये शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। लड़का आपको पसंद आया? अरे लड़की है, तुम इस तरह से पूछ रहे हो तो बता देगी क्या? आप राइट बोल रही हैं। ऐसी स्थिति में बोलना थोड़ा कठिन होता है। एक काम कीजिए आप, अगर लड़का पसंद है तो मुस्कुराते हुए आप सर नीचे कर लीजिए, नहीं तो गुस्से से मेरी तरफ देखो। राइट तो है। लड़की है तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। कल हेमा जी को भी तो जाना पड़ेगा। पिताजी को, आपको, हेमा को छोड़ के जाने में मुझे तकलीफ हो रही है ना। तुम ठीक कह रही हो। लड़की को घर छोड़ना ही पड़ता है। हर लड़की को ससुराल
जाना ही पड़ता है। टॉपिक से हटके बात मत करो। पहले इससे ये पूछो कि लड़का पसंद आया कि नहीं, ये पूछो। पास हो गया ना। लड़की ने लड़के को पास कर दिया है। अब शादी की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब लेन देन की बात कर सकते हैं। दहेज? ए पुजारी, सोने जैसी लड़की दे रहा हूँ, ऊपर से दहेज की बात कर रहे हो? तू अपना मुंह बंद रख। आप लोग इस तरह मोल भाव लगाओगे, बोली लगाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बाहर खड़ा हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही ऐसा है। क्या हम ठहरे मिडिल क्लास के लोग, हमारे घर में सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, स्कूटर, लेकिन फिर भी चाहत तो रहती है ना। सही है ना? ये सब छोड़िए ना आप। आपको क्या चाहिए आप एक शब्द में हमें बोल दीजिए। तो फिर 50,000 दे दीजिए। अरे बाप रे, 50,000? ठीक है जीजा जी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप मुहूर्त निकलवाइए। नमस्कार। 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 देखा, तुम्हारे बहनोई ने 50,000 सुनते ही एकदम से हाँ कह दिया। अभी अब लाइट, खाना पीना, पंडाल, सबका खर्चा लगेगा। कम से कम 10,000 लगेंगे। अब जब अच्छा रिश्ता मिला है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तू क्या? चुप बैठ, चुप। आप पैसे की चिंता मत करिए साले साहब, मैं ये घर भेज दूंगा। मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं सब बोल रहा खानदानी हूँ। जायदाद है, उसको बेच डालोगे क्या? हाँ साले साहब, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है। उनकी हैसियत के हिसाब से उन लोगों ने तो बहुत कम मांग की है और ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। आप ही बताइए, अपने बेटे की शादी में हमसे दहेज नहीं मांगेंगे क्या वो? अगर वो मांगेंगे नहीं तो मैं बाप होने के नाते अपनी बेटी को कुछ नहीं दूंगा क्या? इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया, ये घर भेज दूंगा। दादी जी। कौन? माधव? हाँ, मैं। बेटा बैठ। आज कैसे आना हुआ? आपसे काम है दादी जी। मेरे पास काम है? हाँ, बोल बेटा। एक छोटा सा काम है, प्रॉमिस कीजिए ये काम करेंगी। क्या काम है? पहले आप जबान दीजिए कि किसी से नहीं कहेंगी। हाँ ठीक है, मैं जबान दे रही हूँ, पहले बता तो सही। ये लीजिए कुछ पैसे। पैसे? किस लिए? ये पैसे आप दे रही, बोलकर मालिक को दे देना। मेरे पैसे कहकर मालिक को देना है? मगर क्यों? क्या है ना, ललिता जी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। दहेज में 50,000 मांगे हैं। अब इसीलिए वो घर बेचने की सोच रहे हैं। अगर घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? इसीलिए तो मैं पैसे दे रहा हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कब से कि बाबूजी की कविताएं छपवाऊं। अब वही कविता छपवाने के लिए ही पैसे दे रहा हूँ। उसी पैसे से शादी भी हो जाएगी और कविता भी छप जाएगी। अच्छा ये बता, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं से उधार लिए क्या? नहीं, वो मेरी गायें हैं ना, उनमें से कुछ बेच डाली और कुछ गिरवी रख डाली। अगर तू ऐसे ही बेचता जाएगा तो खाएगा क्या? आप सब लोग हैं ना, अगर कुछ हो गया तो मैं आपके घर पर आऊंगा ना। तो एक टाइम का खाना नहीं खिलाएंगी? शंकर जी के चरण स्पर्श करने पर वो कभी मना नहीं करते हैं। तेरा कितना बड़ा दिल है रे बेटा। क्या कह रही हैं आप मेरी कविता छपवाएंगी? वो बात नहीं है पंडित जी, मेरे पति बहुत कुछ छोड़ के गए हैं मेरे लिए। मैं और पोता कितना खर्च करेंगे? थोड़ी कविताएं छप जाएगी तो थोड़ा पुण्य हमें भी मिलेगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या बात है दादी जी, सुबह सुबह जन्म वनम की बात कर रही हैं। पिताजी की सारी कविताएं दादी जी छपवाने के लिए तैयार हैं। वाह क्या बात है, कैसी खुशखबरी सुनी मैंने। अब हाँ बोल दीजिए, रामायण महाभारत के बगल में आपकी भी किताबें होंगी। वाह। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी किताबों से आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। मेरा पैसा वापस आए ना आए इसकी चिंता नहीं है, पर एक महाकवि ने जो लिखा है वो किताबों में छपे। आप क्या हो, आपकी कविता में क्या शक्ति है, 10 लोगों को पता चले। क्यों माधव? हाँ, लाखों की बात की है आपने। बस अभी लेन देन की बात हो जाए और बाजार में किताबें बढ़ जाएं, हम सब माला माल हो जाएंगे। माधव, ये गाय भैंस नहीं है जिनका भाव तय किया जाए। ये बाजारू चीज नहीं है, ये कविताएं हैं। ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं। माफ कर दीजिए, गाय भैंसों के बीच में पला बढ़ा हूं ना, इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता। गलती हो गई। माधव ने जो कहा वो गलत नहीं कहा है। आप किताबें ले रही हूँ तो कुछ लेन देन होना चाहिए ना। आप एक काम कीजिए, कुछ रुपए रख लीजिए। जब किताबें छप जाएंगी तो मैं बाद में आपसे ले लूंगा। रख लीजिए, बड़ी बेटी की शादी है ना, काम आ जाएंगे। दादी जी की बात को मत टालिए, हमारा काम भी बन जाएगा। रख लीजिए।
हेमा, ये क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? क्या बात है हेमा जी, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? कुछ नहीं। अरे अरे भाग के जाएगा कहाँ? अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा। ए पकड़ लिया। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या है? माधव जी आपको बुला रहे हैं। अच्छा। बेटी मंदिर से लौट रही हो? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है ना। बेटी का जन्मदिन जब आता है तो एक बात की चिंता बढ़ जाती है। इस बात के लिए सावधान करती है कि लड़की जवान हो गई है। बैठिए। क्यों? मैंने कहा ना बैठिए। जीते रहो, खुश रहो। इस घर की महारानी दूसरे घर की महारानी बनके अपने बच्चों के साथ सुखी संसार बिताए। अरे हाँ, तेरी दीदी का खत आया है। क्या लिखा है? तुझे जन्मदिन की बधाई भेजी है और अब तुझे भी उसको बधाई भेजनी पड़ेगी। किस लिए? मेरी बेटी मुझे जल्दी नाना बना रही है। सच में? आप नाना बनने वाले हैं? दादी जी आ गई होंगी, मैं एक बार मिलकर आता हूँ। अरे नहीं चाहिए मुझे, अरे नहीं चाहिए। अरे ले 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 ले। अरे अच्छा ला तेरा ही ला है, ला। ले ले। हेमा जी, हेमा जी, हेमा जी, हेमा जी, आनंदपुर में गायों की दौड़ हो रही ना, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। जरा मेरे घर का ख्याल रखना, नहीं तो छोटू पता नहीं कुछ भी कर डालेगा। अभी जा रहे हो तुम? हाँ, शाम में है ना मुकाबला। लेकिन तुम शाम को भी जा सकते हो ना। शाम में जाऊंगा तो कैसे चलेगा? वहाँ जाना होगा, गाय थोड़ा आराम करेगी, और भी चीजों का अरेंज करना होता है ना। ठीक है, जाओ। ठीक है। अब क्या हुआ? अरे असली बात तो मैं भूल गया, आपने भगवान से प्रार्थना की है ना कि इस रेस में मैं ही जीतूं। मैंने कहाँ बोला? अरे इसमें बोलने की क्या जरूरत है, प्लीज भगवान से बोलो ना। ठीक है, करूँगी। अब मैं जीत जाऊंगा। हेमा जी, हेमा जी, हेमा जी, अरे अभी भी आप सो रही हैं? अरे आज तो आपका जन्मदिन है, उठो बाबा। उठिए जल्दी और बाहर आइए। यहाँ पे बैठिए। चंदन का लेप चेहरे पे लगाइए, हल्दी का लेप इसे बदन पे लगाइए, और ये जो दूध है इसे पूरा नहा लीजिए। मैं दूध से नहाऊंगी? मैं भगवान हूँ क्या? अरे हो ना, अरे आप तो भगवान से बढ़ के हो। आपने बोला जान से मार डालूंगा तभी मैं आया, नहीं तो नहीं आता। क्यों? मेरी बीवी ने बोला कि आज मुझे जाकर के गंगा स्नान करना है। क्यों? आज क्या है? कार्तिक पूर्णिमा है आज। हाँ लिखो। हाँ। नमस्कार जी। अरे नमस्ते, आप कब आई? आज सुबह ही आई हूँ। हाँ। तीर्थ यात्रा पर एक डॉक्टर मिला, बहुत अच्छा इंसान था। ऑपरेशन कर दिया उसने। अच्छा। अब मैं ठीक तरह से देख सकती हूँ। पिताजी कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। किस लिए? एन वक्त पे आपने शादी का सारा खर्चा दे दिया, जिसकी वजह से शादी अच्छी तरह से हो गई। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। अरे ऐसे मत बोलो बेटा। अब से मेरी सारी किताबें आपकी हैं, ऐसा मैं आपको एक लेटर बना के दे दूंगा और शाम को साइन करके आपके घर पहुंचा दूंगा। नहीं बेटा, इतना सम्मान मुझे मत दो। उस कागज पर माधव का नाम लिखकर माधव को दे दो। माधव को? हाँ बेटा, गंगा में डुबकी लगाते वक्त भी मेरे दिल में एक ही बात खटक रही थी कि जो पैसा मैंने आपको दिया था वो मेरा नहीं माधव का था। आप माधव से पैसा नहीं ले रहे थे, इसलिए माधव ने अपनी गाय बेचकर मेरे जरिए आपको वो पैसा दिलवाया था। इसलिए उन किताबों पर मेरा नहीं माधव का हक है। तो हमारा माधव? उसकी इच्छा थी कि आपका घर आपके हाथ से ना जाए, और वो अपने ही पैसों से आपकी किताबों को छपवाना चाहता था। यही इच्छा थी उसकी, इसलिए उसने मेरे जरिए आपको पैसे दिलवाए।
जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी गाय कहाँ है, तो उसने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आया हूँ। अब सच्चाई सामने आई। इंसान जब भी किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलता है तो वो झूठ झूठ नहीं सच बन जाता है। माधव ने ऐसा किया क्योंकि उसे लगा ये उसका फर्ज है और उसे ये अच्छी तरह से निभाना चाहिए। मेरी इच्छाओं को उसने अपने दिल में छुपा कर रखा तो वो मेरी नजरों में महान बन गया। बेटी, तुम जाके माधव को बुला के लाओ। ठीक है पिताजी। अरे हेमा जी, आप कब आई? क्या बात है हेमा जी, आज आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? आज तुम बहुत अलग लग रहे हो माधव। वही कपड़े हैं, वही शक्ल है, वही आंखें हैं, क्या नया लग रहा है मुझ में? मेरे पिताजी ने तुम्हें अभी बुलाया है माधव। अच्छा चलो। अरे ये क्या, इतने कीमती ग्रंथ वो गंवार माधव के नाम पर? मैं क्या बोलूं? पिताजी एकदम सही काम कर रहे हैं। पिताजी, शिव है, तू ही मेरा राम है, करके तेरे दर्शन संकट सारे हुए दूर। जय देव कविराज, जय दीत फलमैन, हे कृष्ण अवतार करूं तेरी पूजा। तू ही मेरा कृष्ण, शिव मेरे, राम मेरे, मेरे चारों धाम। सारे ग्रंथ तुझे अर्पित हो जाऊं मैं पावन। तू ही मेरा शिव है, तू ही मेरा राम। तन मन से ग्रंथों को मैंने सजोया, देता हूँ आज तुम्हें स्वीकार कर लो। निसंकोच स्वीकार कर लो, निसंकोच स्वीकार कर लो। ललित कलित वेद शास्त्र स्वीकार कर लो, तो हो जाऊं मैं गुरुजी, गुरुजी मेरी बात सुनिए। गुरुजी, गुरुजी। हेमा। पिताजी, 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 तू मरना क्यों चाहता है? छोड़ो मुझे, मैं मरना पागल हो गया? चाहता हूँ। तुझे क्या तकलीफ है बता। मेरा कोई नहीं है। तेरा नाम क्या है? माधव। सुन माधव, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। चलो तुम मेरे साथ
चलो आप मेरे साथ रहना, चलो। मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मुझे काम दो, मैं काम करूंगा। ठीक है, चलो। परमेश्वर, महेश्वर, तुम लोगों के रक्षक हो ना। मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, उसके बदले में तूने मुझे ये दिया। तूने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरे गुरुजी का साया तूने मुझसे छीन लिया। बोलो बोलो, ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? मेरे विश्वास को क्यों तोड़ दिया तूने? मैंने तो तेरी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं की, फिर भी तूने मुझे ऐसी सजा क्यों दी? क्यों दी? अब मैं समझ गया, तू इस दुनिया में है ही नहीं, वरना मेरे गुरुजी को कुछ नहीं होता। माधव, ये क्या पागलपन है? तुम भगवान पर अपना गुस्सा उतार रहे ये हो? कैसे भगवान है बाबा? भगवान तो वो होते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं बाबा। जो अच्छा करते हैं वो भगवान होते हैं। इनकी पूजा करने के बाद भी इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। क्या? तो तेरा क्या हक है देवाधिदेव इस शिवलिंग को नदी में बहाने का? और क्या करूं बाबा, इन्होंने कौन सा भला किया? तुमने जो मूर्ति बनाई तो उस पर तुम्हारा अधिकार बनता है। तो भगवान ने जो हम सब लोगों को एक मूर्ति के रूप में बनाया, तो उसका भी तो हम सभी लोगों पर पूरा अधिकार है। बस तो मूर्ति का खेल अब खत्म हो गया, तो भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। कैसे भूल जाऊं गुरुजी को? मैं तो एक अनाथ था, अपने बराबर मुझे बिठाकर पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा बनाया। अपनी लिखी हुई सारी कविताएं मुझे दे दी। क्या मैं उनको भूल सकता हूँ बाबा? मैं क्या करूँ बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से बाबा, मैं दुनिया में अनाथ हो गया। मेरा अब कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है बाबा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तू अगर चाहता है कि तेरे गुरुजी की आत्मा को शांति मिले, तो उनकी किताबों को छपवा कर सभी लोगों में बांट दे। तभी उनका नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। पिताजी की किताबों के बारे में भी भूल जाओ माधव। तुम ये घर बसाना चाहते थे ना, तुमने तो बहुत कुछ खो दिया है माधव। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ और खो। मैं ये कर्ज जल्दी उतार दूंगी। हेमा जी, आप कौन से कर्ज की बात कर रही हैं? वो मैंने जो आप लोगों को पैसे दिए थे, अगर आप उसे कर्ज कहती हैं तो मैं अनाथ था जिसे आप लोगों ने पाला पोषा, उसका कितना ऋण होगा उतारने के लिए? बोलिए। गुरुजी नहीं रहे तो आप कुछ भी बोलेंगी मैं सुन लूंगा, ये मत समझना। हाँ, मेरा ये मतलब नहीं था माधव, मैं कुछ और कहना चाहती थी। गुरुजी ने मुझे किताबें दी, रामैया नाम दिया, श्री चंद कहकर पुकारा, मुरलीधर कह के पुकारा। मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, उनमें जो अच्छाइयाँ थी मैं जरा तो साबित करूँ। हाँ, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम पर कहीं ज्यादा बोझ ना आए माधव, लेकिन तुम तो पिताजी की किताबें छपवा कर उन्हें अमर करना चाहते हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हम लोग उन्हें कैसे जिंदा रख सकते हैं? उनके लिखे एक एक शब्द उन्हें जिंदा रखेंगे। उनकी अच्छाइयां हमेशा जिंदा रहेंगी। हाँ, मत रोइए हेमा जी, चुप हो जाइए। इस सब ग्रंथ को इस तरह की किताब में छपवाने में बहुत खर्च आएगा, करीब 1 लाख रुपए। ठीक है, किताब अच्छी दिखनी चाहिए और अच्छी तरह से छपनी चाहिए। तो हाँ, एडवांस लाएं? ये लेकर आया हूँ, ये रख लीजिए आप।
माधव जी गुरुजी की किताबें छपवा रहे हैं। जब वो छप जाएगी तो बहुत सारा पैसा आएगा। तब तेरी मौसी, तेरी दादी, तेरी माँ सबको लेकर जाएंगे। फिर पूरा घर घासों से भरा रहेगा, बिल्कुल भरा रहेगा। क्यों भगवान, ऐसा होगा ना? आपने जो टाइम दिया था उसी टाइम में छाप कर दे दिया, बहुत अच्छा हुआ। इसमें मैंने क्या किया, आपकी कोशिश रंग लाई है। ये लीजिए आपकी किताबें। अच्छी छपी है ना? बहुत खूबसूरत लग रही है। लगता है मेरे गुरुजी मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। माधव, इतनी सारी किताबें कहाँ से ले आए? अरे मेरे गुरुजी की किताबें हैं ये सारी। ओहो। ए, अरे रुको रुको, ये क्या, घर के सामने पागल खाने की गाड़ी खड़ी है? सोने जैसी बेटी थी, ये क्या हो गया? मैंने अभी जो देखा वो हेमा जी ही थी क्या? हाँ बेटा, हेमा ही थी। हम लोगों ने न जाने क्या पिछले जन्म में पाप किया था जो ये सब कुछ देखना पड़ रहा आखिर है। हुआ क्या? 15 दिन पहले ललिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैं और हेमा उस बच्चे को देखने के लिए गई थी। ललिता की तबीयत थोड़ी खराब थी और मुझे यही जल्दी आना था। मैंने हेमा से कहा कि तू 4-5 दिन और ले ले, और मैं यहाँ आ गई। यही मेरे सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उसे यहाँ छोड़ने आती तो आज ये नहीं होता। हाँ, मालकिन सही कह रही है। मालकिन अगर 4 दिन वहाँ रहती तो ये घटना नहीं घटती। हेमा का जीजा हमेशा उसको बुरी नजर से ही देखता था। चिल्ला मत। अरे क्यों चिल्ला रही है तू? अरे तेरी दीदी आ जाएगी, चिल्ला मत। अरे अरे बोला ना, चिल्ला मत। अरे कहाँ जा रही है? अरे मैं हट जा तू सामने से। चली जा यहाँ से, छोड़ो मेरी बहन को। छोड़ो मेरी बहन को। छोड़ो चल हट। मेरी बहन को छोड़ दो। हेमा, हेमा तुम भाग जाओ। भाग यहाँ से। क्या बात है? क्या लोग। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। लाइट ऑफ होगी। लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ। लेडीज दिस साइड, जेंट्स दैट साइड। लाइट्स ऑफ। तुम क्यों भूल गया क्या मुझको? हाँ? जल्दी से इधर आओ, इसे बाहर निकालो। और नहीं छोड़ो।
पुलिस को क्या फोन कर रहे हो? ये पुलिस केस नहीं है, ये मेंटल केस है। मेंटल हॉस्पिटल में फोन करो और मेरे सर पे टपली मारो। अरे सरस्वती, तुम तो पागल खाने में काम करती हो ना? तुम ही इनको बताओ। अरे बाप रे, ये तो भूखे शेर की तरह देख रहा है। लगता है मुझे खा जाएगा। सब लोग होशियार हो जाओ। सेंट मेरीज मेंटल हॉस्पिटल। मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मजा आ रहा है। ये नया पेशेंट है, आज ही आया है। हाँ हाँ ठीक है, 1 घंटे और देखिए, नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं तो इंजेक्शन दे दीजिए। ओके सर। डॉक्टर इनसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, मिलने दीजिए। आइए आपका पेशेंट। माधव, माधव, देखो तुमसे मिलने श्रीपति जी आए हैं। माधव, ये सब क्या है? हेमा को जहां नहीं आना चाहिए था वहां पर वो आ गई, और उसकी रक्षा के लिए तुम हो जो इस आग के अंदर बिना कुछ सोचे कूद गए। सीता लंका चली गई, ये भी बदकिस्मती थी। उस समय क्या हनुमान जी चुपचाप बैठे थे? पर हनुमान जी के पीछे राम जी थे, और तुम्हारे पीछे कौन है? तो क्या आप मेरे साथ नहीं हो? सरस्वती जी, हेमा जी से मुझे एक बार मिलवा दो ना। ऐसे परिस्थिति में मिलना, उसके पास जाना ठीक नहीं है। मैं उनको लेकर आती हूँ, आप दूर से ही देख लीजिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। क्यों रे? मैं कब से उसको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू तीसरा कैंडिडेट है क्या? क्या बातें कर रहा था? तेरा केस है क्या? किसका केस चल रहा था? ये अदालत नहीं, पागल खाना है। किसका केस चल रहा था? खबरदार, अगर तूने मेरे केस में हाथ डालने की कोशिश की, मैं तेरी नाक काट दूंगा। कंपाउंडर है, कंपाउंडर की तरह रह। गधे, आइंदा उल्टी सीधी हरकतें की ना तो तेरी जिंदगी की वाट लगा डालूंगा, समझ गया ना? शराफत से यहाँ से चला जा। हाँ? शराफत से जाने के लिए बोल रहा है, समझदार की तरह बातें कर रहा है। वो पागल है, मैं पागल। वो पागल, वो पागल। इस मरीज की हालत अब कैसी है? शी इज नॉट इम्प्रूविंग। इसकी सेम टेबलेट कंटिन्यू रखो। ओके सर, ओके सर। हु इज दिस पेशेंट? न्यू पेशेंट। ओह, आई सी। अरे कितनी गंदगी है, अभी साफ कर देता हूँ। क्या हुआ? अरे कमाल है! क्या कर रही है? छोड़ मुझे, छोड़!
उस तरफ जाओ, नहीं भाग जाएंगे। हेमा जी, हेमा जी, मेरी बात सुनिए। क्या गड़बड़े रे? हाँ हाँ हाँ, हे हाँ हाँ हाँ। लेके जाओ उसे, चल। क्यों मारा उसको? मैं तेरा हाथ तोड़ डालूंगा, मैं तेरा पैर तोड़ डालूंगा। तू क्या समझती है अपने आप को, हैं? मैं तेरा गला दबा के अभी तुझको खत्म कर दूंगा। चल चुपचाप। मैं तो कुर्सी पर सो रहा था, यहाँ पलंग पे कैसे आ गया? हम तुम्हें यहाँ उठा कर लाए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ये शोर कैसा? What happened? Everything is okay? ओके ओके। चलो वहाँ बैठ जाओ। She's all चलो। right? हाँ, सब ठीक है। हमारी हेमा मालकिन कैसी है? मालकिन तो ठीक है माधव, पर आप इस तरह हॉस्पिटल में हरकतें करोगे ना तो पागलपन बढ़ गया, इसलिए शॉक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। देखो, ऐसे बेहोश हो सकते हो, इंसान बात नहीं करेगा, बोल नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा, ऐसी हालत हो सकती है आपकी माधव। उसने हेमा मालकिन पर हाथ उठाया इसलिए। ठीक है, पर आप ये याद रखिए कि आप यहाँ किस के लिए आए और किस काम के लिए आए हैं। हेमा, हेमा जी, हेमा जी, हेमा जी, हेमा जी। रुको, ये सब क्या हो रहा है? कुत्ते कमीने को मैं जिंदा नहीं चुप छोड़ूंगा। चुप। सर, इसकी हेमा जी के ऊपर बुरी नजर है। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है हेमा जी को ये छेड़ते झूठ हुए। बोल रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। चुप, चुप रह। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सर, ये बहुत बुरा आदमी है, लड़कियों पर बुरी नजर रखता है। अरे ये झूठ बोल रहा है एक नर्स सर। के ऊपर भी इसकी बुरी नजर मैं है आज सर। इसको नहीं छोड़ूंगा। जाओ जाओ, उसको पकड़ो जल्दी। डॉक्टर को करंट देना पड़ेगा, जाओ जल्दी से तैयारी करो, जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। अरे मेरा हाथ छोड़ो।
हाथ जोड़ो। Let us pray, dear friend. कल रात आपको बराबर बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मैं बराबर बात क्यों नहीं कर पा रहा? मैंने कहा था ना, शॉक देने की वजह से दिमाग पे असर होता है। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबू शंकर, तुम खड़े हो जाओ। हाँ। यहाँ पर सिस्टर तुम्हारी देख रेख करती है, तुम्हारा अच्छा बुरा सोचती है। उसी सिस्टर को तुमने पत्थर से मारा था ना? मारा। भगवान से प्रार्थना करो कि गलती हो गई, भगवान तुम्हारा पाप कम करेगा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। माधव, यहाँ पर जो औरतें आई हैं, वो तुम्हारी तरह इलाज करवाने आई हैं। वो सब अकेली हैं, उनके ऊपर अत्याचार करना पाप है ना? कल रात को तुमने हेमा के ऊपर हमला किया। मैंने हेमा जी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। वो मेरे लिए मेरी जान है। पप्पी ले लो। शांत रहो। माधव, क्या ये सच है कि तुम हेमा के रूम में गए थे? गया था। क्यों गए थे? वो हेमा जी है ना? गया होगा। माधव, बोलो माधव, क्यों गए थे? उनके रूम से चीखने की आवाज आ रही थी। आवाज आई थी? हेमा, तुमने चीखा था? हेमा जी, आप ही सच बोलिए। बोलिए, बोलिए हेमा जी, बोलिए। आप सच बोलिए। सब लोग मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं, सब लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं। बताइए ना हेमा जी, सच सच रात वाली बात बताइए। पहले साड़ी खींचा था या ब्लाउज खींचा, बोलो मालकिन। यही है वो आदमी। हेमा जी बताइए ना कि ये आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था। यही है वो। यही है वो, बताइए। फादर, ये इंसान नहीं, जानवर है, ये राक्षस है। ये यही वो गंदा आदमी है। फादर, ये बदमाश है, इसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अगर मैं कल रात को नहीं बचाता तो लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। मैंने गलती नहीं की, इसने गलती की। इसने गलती की है। आप प्रभु से माफी इससे न मंगवाकर मुझसे मंगवा रहे हैं। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, इन सारे लोगों ने और ये सब लोग मिलके मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। प्रभु इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हाँ प्रभु, इन सब पापियों को माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। हेमा जी, आपने मुझे पहचान लिया। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। हम लोग घर चलेंगे। हम लोग घर में रहेंगे। चलिए चलिए। कौन हो तुम?
रास्कल, बड़े डॉक्टर से मेरी कंप्लेन करता है। तेरी इतनी हिम्मत! छोड़ो उसे, क्यों मार रहे हो? आपसे मैंने कंप्लेंट किया, इसलिए इसने मुझे डंडे से मारा। डंडे से मारा है मुझको। इसने मारा? Shut up! जब माधव ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की थी, तभी मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया था। न जाने ये लोग कौन सा पाप किए थे, अनजाने में किए थे या जानबूझकर, जिसकी सजा ये लोग यहाँ भुगत रहे हैं। You are dismissed. सर, चले जाओ यहाँ से। दोबारा अगर यहाँ नजर आए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। Get out! क्या 1-2 महीने और लगेंगे? ये सब इम्प्रूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार, मैं हेमा को भेजता हूँ। हेमा की थोड़ी हालत ठीक हुई है सुना है। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया ऊपर वाले ने। अरे माधव, नमस्ते डॉक्टर साहब। यहाँ क्या चल रहा है भाई? हाँ बताओ। कुछ ठीक है, तुम लोग बात करो। यस सर। हाँ, देखो बेटा कौन आ रहे हैं, आंटी। हेमा, तुमसे मिलाने के लिए बच्ची को भी ले आई हूँ, और देखो साथ में अंकल भी है। मैं बेटा मैं। ले लो बच्चे को ले लो। अच्छा लग रहा है ना? हेमा, हेमा लेकर जा रही हूँ। हेमा रो मत जाओ। हेमा मत जाओ। हेमा रो मत जाओ। हेमा रो जाओ। बच्ची को लाकर मुझे दिया, इसका मतलब वो अब अपनों को पहचान रही है ना सरस्वती? जिस तरह एक इंसान के प्रति जो रिश्ता अपने आप पैदा होता है, उसी तरह एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट के अंदर पैदा होता है। ये सभी डॉक्टरों का मानना है। मैं सही मौका देखकर तुम दोनों को अकेले में मिलाऊंगी। तुम उससे पुरानी बातों को याद दिलाने की पूरी कोशिश करना। मैं भी आपसे यही बात कहने वाला था। अरे मैं जो कह रही हूँ बहुत कम है। आप यहाँ रहकर ऐसी मुसीबतें जो झेल रहे हो। वो देखो कैसे तोता मैना की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, बात नहीं कर रहे हैं। अरे पागल, अगर बात नहीं कर रहे तो होठ कैसे हिल रहे हैं? अरे पागल, बात करते हैं तो होठ नहीं हिलते, पाँव हिलते हैं। पाँव, समझा? तूने मुझे क्यों मारा? पागल वो है कि मैं? अरे मैं किन पागलों के बीच में फंस गया? आपने जो बच्ची दी थी यही है। कल रात से वो मेरे पास है, मैंने संभाल कर रखा है, लेकिन बच्ची सो नहीं रही है।
तुम लोरी गाओगी तो सो जाएगी। सो जा प्यारी ओ दुलारी मैं लोरी गाऊं रे, तू है प्यारी ओ लाडली तुझको नींद आए रे। सो जा प्यारी ओ लाडली, सो जा प्यारी ओ लाडली, सो जा रानी, सो जा रानी, सो जा रानी, सो जा रानी। सबके दिलों में तू ही बसी रहती है, सबके दिलों में तू ही बसी रहती है। सबके दिलों में तू ही राज करे, सबके दिलों में तू ही बसी रहती है। सबके दिलों में तू ही राज करे। तननन तनना तननन तनना, संग तेरे मैं खेलूंगी और आगे तुझको किसी की भी नजर ना लग जाए, तुझको किसी की भी नजर ना लग जाए। नाचूंगा गाऊंगा तेरे संग सुनो मेरी प्यारी, सो जा तू लाडली, चंदा मामा बोले ये प्यारी, सो जा रानी, सो जा रानी। तू ही मेरी रानी, तू ही है दुलारी, तुझसे ही दुनिया में सब कुछ है मेरा। संग तेरे मैं खेलूंगी आगे, संग तेरे मैं खेलूंगी, संग तेरे मैं नाचूंगी। तू ही दिल की धड़कन है, तू बसी है अंग अंग में, तुझसे ही दुनिया में सब कुछ है मेरा। संग तेरे मैं नाचूंगी, संग तेरे मैं खेलूंगी, तू ही मेरी प्यारी, तू ही है दुलारी। तू ही मेरी राधा रानी मैं तेरा कान्हा हूँ, तू ही मेरी राधा रानी मैं तेरा कान्हा हूँ। ये मेरी है रानी गुड़िया, ये ही मेरी जान है, ये मेरी जिंदगी में लाई है बहार। गोकुल का मैं हूँ नंद लाला, तू मेरी राधा मैं तेरा कान्हा, तेरे बिना ये जीवन है वीरान। तू है प्यारी ओ दुलारी, तू है रानी ओ लाडली, सो जा रानी, सो जा रानी। सो जा प्यारी ओ दुलारी, लोरी गाए तेरी मौसी। तू है प्यारी तू दुलारी, तुझको नींद आए रे।
सरस्वती, हेमा, मैं यहाँ पर कैसे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर लेकर आए। कल घर चली जाना। अभी जो लोरी गा रहा था वो माधव? हाँ, माधव। वो यहाँ क्या कर रहा है? बोलो सरस्वती। सोल्जर, सोल्जर, खड़े हो जाओ। हमारे सैनिक लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ गए हैं, गाड़ी पर भी बैठ गए हैं। गाड़ी में इंजन नहीं है, तुम्हें हमें साथ चलना होगा। चलो चलो। मैं इंजन नहीं बन सकता। नहीं 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 नहीं, हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ते रहेंगे। जब तुम ट्रेन में जाओगे तो हम तुम पर नजर रखेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। क्या मेजर, हम लोग ऊपर ट्रेन से जाएंगे और तुम नीचे से हम पर नजर रखोगे? दुनिया में युद्ध इसी तरीके से होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो। तो फिर मैं ट्रेन का इंजन बन जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे कमांडर हो। चलो चलो। हाँ। ठीक है, ठीक है। माधव तुम्हारे लिए जान पर खेला है, बहुत कुछ किया है उसने तुम्हारे लिए। मुझे अभी उससे मिलना है सरस्वती, मुझे उसके पास लेकर चलो। चलो। अगर ऐसे ही ट्रेन रुकी रहेगी तो सामने वाले सैनिक हमें ऐसे ही उड़ा देंगे, समझ गए? गार्ड ने गाड़ी रोक दी है, इसलिए रुक गया हूँ। तो ये गार्ड पागल है, इसीलिए गाड़ी रोकी है ना? बोलो, गार्ड पागल है ना? ये भी पागल है, इसको भी साथ ले लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ ट्रेन में। हाँ। रेलगाड़ी रेलगाड़ी चल चल चल, रेलगाड़ी रेलगाड़ी चल चल चल। पिताजी, पंडित जी को हमारी शादी का मुहूर्त निकालने को कहा है। हाँ बेटा, जीजा जी को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ। कहते कि इन दिनों में शादी हो जाएगी तो कन्यादान का फल उन्हें ही मिलेगा, और वैसे भी कुछ दिन के बाद श्राद्ध वगैरह चालू हो जाएंगे तो कोई मुहूर्त निकलेगा नहीं, तो जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकाल लें। पिताजी, अब जल्दबाजी न करें। क्या बात है बेटा, डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था कि हेमा तो बिल्कुल ठीक हो गई है, कल उसे लेकर भी जा सकते हैं। कुछ भी हो, हेमा की शादी मेरे साथ ये अन्याय है। न्याय नहीं है? ये क्या कह रहा है तू? माधव, आइए आइए, यहाँ बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। अरे बड़ा भोला बनता है, रहने दे तेरी इज्जत। मन में इतनी खोट रखता है तू। अरे आप क्या बोल रहे हैं? अरे तुझे मेरे जीजा जी ने घर के मेंबर की तरह रखा, और तू, हेमा तुम्हारे घर आती थी, तुम दोनों मिलजुल कर रहते थे, हमने तुम पर कभी शक नहीं किया। और तुम, वो लड़की को तू अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है। तेरे दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। मेरे जीजा जी ने तेरी इतनी इज्जत की, अपनी सारी कविताएं, अपने सारे ग्रंथ तेरे नाम कर दिए, और तूने उनके साथ क्या किया? आज अगर वो जिंदा होते और ये सब देखते तो उनका सीना फट जाता। तू है तुझ पर लड़के, तू है तुझ पर। अरे उन्होंने तेरे लिए क्या नहीं किया? एक पराये लड़के को अपने घर के मेंबर की तरह रखा, और तूने क्या किया? छी! इतना बड़ा पाप किया? गलत है। ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए, हैं? बड़ा गंदा आदमी है तू। माधव, रुको, रुक जाओ, उसे क्यों मार रहे हो? इसने इतना बड़ा गलत काम किया, इसे मारूं नहीं तो क्या आरती उतारूं? रुक जाओ, रुक जाओ माधव। अरे आप चुप रहिए। क्या कर रहे हो? अरे तूने जिस थाली में खाया माधव, उसी में छेद किया। माधव, क्या तुझको तो जिंदा नहीं रखूंगा मैं। चल माधव, मेरी बात सुनो। डॉक्टर, मुझे छोड़ दो। देखो देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।
क्या जिंदगी है रे? कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ था? क्यों अपनी जिंदगी अपने हाथों से खराब कर रहा है तू? इतनी बातें सुना रहे थे तो बोलना चाहिए था ना कि तू ऐसा नहीं है, फिर भी तू पागल का नाटक कर रहा है। तेरी समझ में नहीं आता? अरे तेरे को जो 2 वक्त का खाना दिया, पाल पोष कर बड़ा किया, तू उसके साथ ऐसा अन्याय कर सकता है? ऐसा बोलना चाहिए ना, जो हमेशा उनके बारे में सोचता रहता था कि अपना ऋण उतार सके, अपनी जायदाद बेचकर उनकी सारी खुशियों को दे सके। यही सबसे बड़ी गलती की, कभी अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा मैंने। देख रहा है तू क्या सोच रहे हैं ये लोग? मालकिन बोलकर भगवान की तरह देखा, पर देवता को कहाँ रखा? देवता है कहाँ पर? बोल पागल बोल। कभी भी ये नहीं सोचा तूने एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए? उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया तो बहुत खुश हो रहा है तू, इसीलिए ऐसा इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। ठीक है, ऐसा क्यों सोचा पागलों के साथ? पागल जैसी जिंदगी। ठीक है, पर बचपन से जो आदमी तुझे जानता है, वही आदमी तुझे इतनी सारी बातें बोल डाली आज। ए माधव, तुझे तो भगवान भी नहीं पहचान सकता, नहीं पहचान सकता। अपनी मनहूस शक्ल मेरे सामने से लेके चला जा। तू माधव, अरे माधव बाहर निकल, माधव बाहर निकल। अरे अंदर क्या कर रहा था? अंदर ये कर रहा था इतनी देर? अगर तूने फिर से पागल किया तो तुझको मैं मार दूंगा, खत्म कर डालूंगा तुझे। तुम ठीक बोलते हो। मैं चला। हट इधर तू, मैं बैठूंगा। क्या बात है हेमा? एक खास आदमी की जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, वही सलाह करनी है आपसे। बोलो हेमा। एक गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। वो लड़की उस लड़के को जान से भी ज्यादा प्यार करती है, पर दोनों की जाति और हैसियत अलग अलग है। उसी वजह से वो लड़की अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। लड़का भी लड़की को बहुत चाहता है, उसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वो उससे इतना प्यार करता था कि उस लड़की की खुशी के खातिर उसने इतना दुख उठाया कि क्या बताऊं। लड़की जब पागल हो गई तो वो खुद पागल बनके उस लड़की को ठीक करने के लिए पागल खाने तक पहुंच गया। लड़की तब बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए उसकी शादी जहां तय हुई है वहां उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रह रह के यही सवाल उस लड़के के मन में हमेशा आ रहा है कि उसे शादी करनी चाहिए तो कहां पर। प्रभु से पूछकर बताइए फादर। वो लड़की कौन है? वो लड़की मैं हूँ। और वो लड़का? वो लड़का कौन है मुझे नहीं मालूम, और प्रभु ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते। नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। प्रभु ऐसे सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। माधव, नहीं बोलेंगे वो। माधव, नहीं चलो 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 चलो। अरे मैं इधर हूँ, ऊपर हूँ। ऊपर आने की कोशिश मत करना वरना मैं कूद जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। पीछे हटो, हटो पीछे, तुरंत हटो।
आप धर्म जाति को कैसे नहीं मान सकती हैं? आप भगवान को मानती हैं तो उसको भी मानना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं और मेरे प्रभु दोनों लोग नीचे कूद जाएंगे, समझ गई? फिर प्रभु ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे? मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। समझ रहे हो माधव? मैं हाथ जोड़ती हूँ माधव, तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कोई भी अपनी मर्जी से बात नहीं करेगा। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नीचे कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। सुन रहे हो तुम लोग? हेमा जी, अगर आपने भी मेरी बात नहीं सुनी तो मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं कूद रहा हूँ, कूदता हूँ। मैं नीचे नहीं आया। मैं यहीं पर लटका हुआ हूँ। मैं और मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार मैं सच में कूद जाऊंगा। 1 2 3 4। माधव, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी माधव। तुम नीचे आ जाओ माधव, प्लीज। मैं और ये बात आपके मुंह से सुनना चाहता था। मैं और मेरे प्रभु दोनों जन नीचे आ रहे हैं। दिल में माधव का प्यार लिए आपसे शादी करना ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, हेमा। माधव, माधव, क्या हुआ? बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? हेमा और श्रीपति की शादी के लिए घर वालों ने एक शुभ मुहूर्त निकाला है। क्या? अब देखो क्या होता है। ये देखो। क्या हुआ? ये लेटर लिखकर हेमा कहीं चली गई। सच में? हाँ, सच है माधव। हेमा ने मना कर दिया तो श्रीपति बाबू ने गुस्से में किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए अब फैसला कर लिया है, जो उनकी कॉलेज में टीचर है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। श्रीपति को हर हाल में हेमा जी से शादी करनी ही होगी। ये कैसे हो सकता है माधव? हेमा तो कहीं नदी में कूदकर नहीं, ऐसा मत बोलिए। देखो, तुम एक काम करो, भगवान इतना बड़ा अन्याय नहीं करेंगे। तुम जाकर कैसे भी हेमा जी को ढूंढो, वो यहीं कहीं मिल जाएंगी। मैं यहाँ से किसी तरह से बाहर आकर श्रीपति जी से बात करने जाऊंगा, ठीक है? कितने दिनों के बाद मिला।
अरे छोटू कैसा है? आओ माधव, तुम्हारा इंतजार था। सुनिए, मालकिन कहाँ है, कैसी हैं? मुझको मिलवाइए ना उनसे। हम ये क्या सुन रहे हैं कि आप किसी और से शादी करने जा रहे हैं? ये अन्याय आप नहीं कर सकते। आप ऐसा अन्याय हेमा जी के साथ मत करिए। हम आपसे सच कह रहे हो माधव, हेमा मुझे पसंद नहीं करती, शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने मरने की कोशिश की। मैं उसे बचाकर यहाँ पर ले आया और मैं दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। मुझसे ये झूठी खबर मैंने तुम तक इसलिए पहुँचाया ताकि तुम यहाँ आओ। तुम कहते हो ना कि हेमा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो जैसा मैं बोलूं वैसा करो। अगर तुम्हारे दिल में हेमा के लिए जगह है तो गोदावरी नदी में तुम दोनों ने आज मंगल स्नान कर लिया। माधव, हम करीबी रिश्तेदार होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर सके। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था हेमा से, फिर भी तुम उसका साथ अंत तक देते रहे और यहाँ भी आ गए। देखो बेटा, तुम्हारा प्रेम कितना पवित्र है हेमा के लिए, ये हम आज जान गए हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने हेमा के लिए ही जन्म लिया है इस दुनिया में। हेमा को अपना लो बेटा। हाँ माधवा, भैया ने जिस दिन तुम्हें अपनी सारी कविता सौंपी उसी दिन तुम्हें अपना बेटा स्वीकार कर लिया था। अगर हेमा के साथ 7 फेरे ले लो तो मेरे भैया के आत्मा को शांति मिलेगी। ये कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जाति के बारे में सोच रहे हो? क्यों, श्री कृष्ण भगवान भी तो यादव थे। उन्होंने भी तो छत्री लड़की से, राजा कन्या रुक्मणी से शादी नहीं की। तुम क्या छत्री से कम हो? आप कितना भी कुछ भी कहिए, लेकिन मेरा दिल अंदर से नहीं मान रहा है। आपको मेरी बात माननी ही होगी। आप हेमा जी से शादी कर लीजिए। ठीक है, तुम इतना जिद कर रहे हो जबकि जानते हो कि हेमा के दिल में तुम हो। इतना जोर देने के बावजूद मैं हेमा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पता है हेमा 2 दिन के बाद किस तरह नजर आएगी, ये देखो। तुम्हें मिलाने की तो भगवान की इच्छा है। प्यार में बहुत शक्ति है। तुम दोनों पार्वती और शंकर की तरह एक दूसरे के लिए बने हो।